शांति मीठे बच्चे, तुम्हें साहेबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए बाप की याद से अपने विकर्मों को भस्म करो। बाबा कह रहे हैं इसलिए बाबा की याद से अपने विकर्मों को भस्म करो। एक बाबा की याद से विकर्म भस्म होंगे। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? बाबा ने उत्तर में दिया, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा नज़र मिलने से सब दुख दूर हो जाते हैं, बाबा की याद से सब दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए हमेशा हर पल बाबा की याद में रहो। बाबा कहते हैं कि एक मेरी याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, यही है याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। बाबा आए अब हमें सुखधाम का मालिक बनाना है, इसलिए एक बाबा की यादें करनी है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझ करके बैठे हो? बाप फरमाते हैं, शिव भगवानुवाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, भाई भाई हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था, आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। बाबा कह रहे हैं तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। उस तुझ भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। बाबा ने कहा उस सच्चे बाबा के बच्चे हैं तो क्या हैं? साहिबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। एक बाबा की याद से ही सब दुख दूर होते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझे बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा, इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसे योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे भस्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि इस एक योग अग्नि से ही, बाबा की याद से ही जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे भस्म हो जाएंगे। यह है दुखधाम, सभी नरकवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य, सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे भी समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। बाबा कह रहे हैं कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, उसमें भाषण करने में हर्जा थोड़ी है, क्योंकि समझाने वाला तो बाबा है। बाबा आकर के बाबा कहते हैं कि सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं आकर के कभी भी आकर के तुम्हारे अंदर से समझा, मैं कभी भी आपके अंदर आ जाता हूँ, आपकी बाबा ने कहा बुद्धि में आकर के मैं टच कर देता हूँ। तो सारा काम किसका है? भाषण करना, कुछ भी करना बाबा का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए बाबा को ऑफर करो और बाबा ही सब कुछ करते हैं। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो, शिव भगवानुवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, न इतनी रानियाँ ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तो नाम ही बदल जाता है। हाँ ऐसे कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे ना, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनास्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामे कम याद करना है। बाबा ने कहा बस मुझे याद करना है, मेरी याद के अलावा कहीं भी बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा को भूलना, बाबा ने कहा सबसे बड़ी गलती है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा की जो हम याद भूल रहे हैं, अभी हमें बाबा कहते हैं कि तुम चेक करो कि कितना घंटे हम बाबा को भूल गए, इतने घंटे ही हमारा नुकसान हुआ, अंश मात्र ही फायदा नहीं हुआ बाबा को भूलने से। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में तो कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाय दुख है। बाबा ने कहा अथाय दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है, ऐसे युक्ति से बताना चाहिए। शिव भगवानुवाच हैं, हे बच्चों इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बने? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। बाबा को बुला रहे हैं कि बाबा आओ, पावन बाबा आओ। पावन होते ही सतयुग में हैं, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश बाबा कह रहे जरूर होना है। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ एडेप्टेड चिल्ड्रन हैं, हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जोर बनना पड़े, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है ना। देवताएं हैं ही सतयुग में, सतयुग में सदा सुख है। बाबा कह रहे सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं है। कलयुग में बाबा ने कहा कलयुग में क्या है? कलयुग में दुख है, क्योंकि अंश मात्र भी किसी के पास सुख है ही नहीं। हम सब बाबा से सुख ले रहे हैं, तो बाबा के अलावा अगर किसी में भी जरा भी ध्यान लगाएंगे तो दुख तो मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ अपरंपार दुख हैं।
सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं, सतयुग में कोई विकार नहीं होते हैं। वह है पवित्र ग्रस्त धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, अभी और गिरने हैं। ये इतने बाम शादी बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बाबा कहते हैं इतने बाम से बन रहे हैं, ये रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। ये सब बाबा ने कहा छूटेंगे, सब इनसे आपदा होगी, सबकी मौतें होनी है। लेकिन मौत से पहले हम अपने प्यारे बाबा से, दिलबर बाबा से, जो हमारा अपना बाबा है, जो हमारा 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 ही है, जिसके अलावा अंश मात्र हमारा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस अपना उसे कहते हैं जिससे हर पल सुख हो, शांति हो, सुकून हो, हर पल प्राप्ति हो। एक बाबा ही हमारा ऐसा जो हमें हर पल प्राप्ति करा रहा है, हर पल सुख दे रहा है, हर पल सुकून दे रहा है, हर पल संतुष्टि दे रहा है, हर पल हमारा ध्यान रख रहा है, हमारे लिए एडवांस में ही बहुत कुछ सोच कर रखता है, हर पल हमारी रिगार्ड रखते हैं। ऐसे बाबा को तो हमें भूल से भी भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा, अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले कहना है, क्या कहना है? शिवाय नमः। क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है, शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं मक्खन खाते थे, यह करते थे, ये तो महिमा के बदले और ही बाबा का ने कहा गिलानी करते हैं। कितनी खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। यह बड़ी भारी गिलानी है। परंतु बाबा ने कहा तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। बाबा ने कहा तो पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह है निराकार बाप, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ? बाबा ने कहा जो बाप हमें सुख दे रहा था, शांति दे रहा है, तो दुख क्यों हुआ? दुख हुआ बाबा ने कहा क्योंकि रावण राज्य है ना। किसी के संस्कारों से हम अटके, किसी के संस्कारों में हमने संस्कारों में हम गए। बाबा ने कहा किसी के अवगुण हमने ले लिए, किसी के संस्कार हमने ले लिए, तो बाबा ने कहा उससे हम पर असर पड़ जाता है। बाबा ने कहा संग से हमारा अथाह नुकसान होता है। तो बाबा ने कहा बाबा का एक संग ऐसा है जो हर पल हर क्षण फायदा कर रहा है, बाकी किसी और का संग जो है हमें गिराने वाला है, डुबोने वाला है, नुकसान करने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब मैं सुख का सागर हूँ तो तुम दुखी क्यों होते हो अंश मात्र भी? इसका मतलब कहीं हमारी दुख जब ही मिलता है जब बाबा को छोड़ के बुद्धि हमारी कहीं इधर उधर जाती है, तो उसके संग से हमें अथाह दुख मिलता है। तो रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी है ना, परंतु मरता नहीं है। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, यहाँ अपरंपार दुख है। बाबा ने कहा अपरंपार दुख है क्योंकि सारी दुनिया किससे लेन देन कर रही है? शरीरधारियों से, और शरीर में दुख मिलता है। शरीर से अंश मात्र फायदा कभी होने वाला नहीं है। सतयुग में है अपरंपार सुख, क्योंकि वहाँ आत्मिक अवस्था सबकी है, वहाँ किसी के देह में कभी एक सेकंड भी मन नहीं जाता। 5,000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात्रि में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। आज बाबा ने शिवरात्रि के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बता दी, जैसे कि मुरली माँ शिवरात्रि के बारे में भी खुद ही आ गया। बाबा ने कहा शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि माना शिव बाबा जब आते हैं तो हमें ऐसी सुखों की दुनिया में ले जाते हैं जहाँ अंश मात्र भी किसी के जीवन में न चिंता है, न उदासी है, न टेंशन है, न परेशानी है, न बाबा ने कहा न कोई भी मायावी हलचल है, न बाबा ने कहा कुछ भी न डिस्टर्बेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ आत्माएं 100% आत्मिक स्थिति वाली अवस्था में है, क्योंकि वहाँ 100% प्योर आत्मा है। 100% प्योर का मतलब है कि अंश मात्र भी कोई भी आत्मा में वहाँ ईगो नहीं है। कोई भी ये विकार जो है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है। भगवान ने, शिव बाबा ने, मेरे मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी, हमें स्वर्ग दिया, और वो स्वर्ग सिर्फ शिव बाबा ने रचा। उसको किसी की कमाल नहीं जो ऐसी दुनिया को रचे, इतना सुंदर स्वर्ग बनाए, तो वो बाबा ने रचा। तो उसमें वो बाबा की बनाई हुई दुनिया है, तो वहाँ वही आत्मा चुन चुन कर के जाएंगी
कि जो आत्मा इतनी प्योर है कि जो किसी के बारे में भी एक बार भी निगेटिव नहीं सोचेगी, किसी के बारे में भी मैंपन का भाव नहीं रखेगी। तो यहाँ विकारों के कारण 5 विकार जब आत्मा में आ गए तो बाबा ने कहा ये आत्माओं में गिरावट आ गई और यह आत्मा, बाबा ने कहा, दुखों की दुनिया हो गई, अपार दुखों की दुनिया हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान हमें सुख लेके आए हैं। सपोज करो ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहले नंबर में रखा, उन्होंने फिर 300 बच्चों की पालना करी। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने ऐसे बनाया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 18 करोड़ की संपत्ति दान करने के बाद भी कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले नंबर पे बनाया, तो उन्होंने संसार के लिए दिया और उन्हें एक बार भी मैं नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन यहाँ हम अंश मात्र भी भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम दुनिया में जाते हैं, यहाँ भगवान के बने, भगवान की सजनी बने। हम दुनिया में जाते हैं, सपोज करो हमारे हिस्से में अगर किसी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी आती, दुनिया में हम जाते, लेकिन वहाँ अगर हमसे भगवान अलग होता, हम किसी 50 लोगों के लिए जीते, हम किसी भगवान की याद में नहीं रहते, किसी के सुख के बारे में नहीं जानते, संसार के बारे में नहीं जानते, परमात्मा के बारे में नहीं जानते, ज्ञान की फिलोसफी का हमें पता नहीं होता, तो वो जीवन जैसे कि मेरे नरक समान था, बहुत कुछ होते हुए भी। और यहाँ हम भगवान की सेवा के लिए अगर हम रोड पे बैठ कर के सेवा भी कर रहे हैं, रोड पे बैठ कर भी हम ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो हमारी हीरे के महल से भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की सेवा के निमित्त हूँ। भगवान ने ये मेरे पे अनंत बड़ा अनलिमिटेड एहसान किया है कि भगवान ने मेरे शरीर को चुन करके मेरी आत्मा को ऐसा महान बना करके और मेरे द्वारा पूरे विश्व की सेवा भगवान करा रहे हैं, पूरे विश्व की सेवा बाबा कर रहे हैं मेरे द्वारा। तो ये किसकी कमाल है? सारी बाबा की। तो ये शिवरात्रि जो है, तो इस शिवरात्रि बाबा ने कहा रात्रि इसलिए दे दिया कि अब शिवरात्रि बिल्कुल ही इस रात्रि में आए हैं, क्योंकि जहाँ आत्मा सिर्फ अहंकार का बोलबाला कर रही है, बाकी उसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार उसके अंदर है। भगवान की याद से कोसों दूर है, भगवान की याद में, भगवान के प्यार में, सहयोग से कोसों दूर है, केवल सिर्फ अहंकार में जी रही है, दूसरों को डिसरिगार्ड करने में जी रही है, दूसरों को बाबा ने कहा नीचा दिखाने के लिए जी रही है। तो बाबा ने कहा अब हमें क्या करना है? बाबा ने कहा शिवरात्रि तो हो रही है इस समय रात्रि जैसे लोग हो गए, यानी कि दिन भी रात्रि है और रात्रि तो है ही रात्रि, यानी कि रात्रि में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, पापाचार में जी रहे हैं। अब बाबा दिन है सतयुग में ले जाने के लिए आए, क्योंकि सतयुग उसे कहते हैं जहाँ सदा ही सत्य कर्म और सत्य बोलना और सत्य, बाबा ने कहा सत्य हो, जहाँ सच हो, जहाँ सुख हो, सुख ही, बाबा ने कहा जहाँ सदा ही सुख हो, सत्य में ही सुख होता, जहाँ सदा ही सुख हो उसे ही कहते हैं सतयुग। जहाँ सदा ही सत्य का सहारा होता है उसे कहते हैं सतयुग। तो बाबा ने कहा ये झूठ खंड के सहारा ले रहे हैं मनुष्य, तो कर दुख भी वो भोग रहे हैं, ये हकीकत है। तो इसीलिए हमारी दादियों ने कभी दुख नहीं भोगा, एक सेकंड को उनके जीवन में दुख नहीं आया, उन्होंने 100 साल की उम्र जिए, लेकिन आज लोग हर पल ही दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने इस कलयुगी दुनिया में मन लगाया, तो दुख किसने भोगा? कहते हैं जैसा कर्म मैं करूँगी तो फल किसी और को मिलने वाला नहीं है, उसका फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ आत्माएं दुख भोग रही हैं, लेकिन कारण का पता नहीं कि कारण भी हम ही हैं। तो हम अगर बाबा को याद कर रहे हैं, यानी कि हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की खेती कर रहे हैं, तो फल भी हमें ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर अब हमें पता चला कि जो हम आत्माओं को अब पवित्र बना रहे हैं, खुद भी पवित्र बन रहे हैं, खुद भी शुद्ध बना रहे हैं, पवित्रता माने ही सत्यता, पवित्रता माने शीतलता। जब हम खुद ही अग्नि में जल रहे हैं, बाबा की याद की एक शीतलता में नहीं है, तो बाबा ने कहा बाबा की याद जब करोगे तो सच्चे सतयुग में, और बाबा ने कहा उसमें जो दिन सतयुग है वहाँ आप चले जाओगे। तो आज बाबा ने कहा सतयुग में अपरंपार सुख है। 5,000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे, बरसा लिया था। बाबा ने कहा श्री कृष्ण की रात्रि को भी बारे में सब समझाना चाहिए कि श्री कृष्ण की रात्रि, बाबा ने कहा श्री कृष्ण की रात्रि कहो या शिव की रात्रि को, सब यहाँ की बात है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण अब जब मालिक बनते हैं वो सतयुग का मालिक बनते हैं, नथिंग इस कलयुग का। तो बाबा ने कहा कलयुग की बात तो छोड़ो, कलयुग से कुछ लेना देना नहीं,
कलयुग को लात मारनी है, सतयुग में अब हमें जाना है, बात सतयुग की करनी है, बात सुखधाम की करनी है, बात सत्ययुग की करनी है, काले युग की, कलयुग की, भ्रष्टाचार की बात हमें करनी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा आते हैं। तो बाबा ने कहा शिव तो आते ही रात में हैं। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले में होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। बाबा ने कहा अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं ना। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे? बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता होगा। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है ही नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला को निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का बरसा मिलता है। अब बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई, हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट सबसे गंदगी ही मिल रही है, सबका संग खराब है, सबसे गिर ही रहे हैं। हर पल हम गिर रहे हैं सबसे, हर पल सबसे दुख मिल रहा है। लेकिन एक बाबा ऐसा, इससे सुख मिल रहा है। दादियाँ अपने घर से खाली हाथ आईं, और बाबा दादियाँ कम से कम अरबों की संपत्ति में रहीं, लेकिन किसकी याद पे? अपनी पवित्रता के बल पे रहीं। कितनी दादियाँ कहीं मधुबन से जाती थी और कहीं जाती थी, उनका चक्कर लगता था तो हर सेंटर उनका इंतज़ार करता रहता कि दादी एक झलक दिखाने वाले आज हमारे आश्रम पे आई। बहनें 56 भोग बना करके गेट पे फूल लिए माला खड़ी रहती थी, और पता चलता था सिस्टर को कि आज दादी कहीं और कोई निकल गई हैं, कि हमारे आश्रम तो आई नहीं रही, कहाँ निकल गई, सीधी राजौरी गार्डन निकल गए, आ रहे थे अहमदाबाद। तो वो भी दादियाँ हैं इस संसार में, वो भी लोग हैं जिसका पूरा संसार इंतज़ार कर रहा है, उसकी झलक देखने के लिए तरस रहा है, उसकी वरदान लेने के लिए तरस रहा है, उसका एक विचार सुनने के लिए तरस रहा है। वो भी इंसान है जो इस संसार में भारी हैं, जिनके खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, जिनके रहने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। क्या है ऐसी बात? कहीं ना कहीं वो हर पल गड़बड़ कर रहे हैं, तो हर पल उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। उनकी बुद्धि में बाबा नहीं है, भूसा भरा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए हमें, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अब किसी आत्मा का मैंने 6 महीने से संग ले लिया, उसका संग बहुत गंदा था, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? दुख भोगना पड़ेगा ना, जब तक वो आत्मा सही नहीं बनेगी पूरी, तो उससे दुख उठाना पड़ेगा, और उसके मेरे वाइब्रेशन भी बिगड़ जाएंगे, मेरे कर्म भी बिगड़ जाएंगे। फिर से मुझे अपने कर्मों को प्यूरीफाई बनाने के लिए तो नंबर 1 अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों को फिर से जागृति दिलानी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 20 साल से मैं नंबर 1 सुख का जीवन जी रही हूँ, और 6 महीने से मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो जरूर 6 महीने से मेरा संग खराब है। तो मुझे चेक करना चाहिए, खुद को चेंज करना चाहिए, ना कि अदर पर्सन पे, दूसरों को ब्लेम गेम में फंस जाना चाहिए कि ये ऐसा वैसा उसकी वजह से। क्यों? वो भी तो मुझे मिला, फिर मुझे मिला तो ये, तो फिर मुझे रात दिन योग लगाना चाहिए कि दूसरों को भी इतना संभाल देना चाहिए। तो चेक करो और चेंज करो। तो आज बाबा ने कहा कि ये जो 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था, वहाँ परम्पार सुख थे, सुख ही सुख थे। बाबा ने कहा अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं, कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया, अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग तो पुनर्जन्म में ले ना सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्ष का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते ना, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। तो बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, एक बेहद का बाप ऐसा दुख हरता सुख करता है। मान लीजिए मैं कभी 3 बजे से अमृत वेला करती थी, अब मैं नहीं, मेरा हो रहा है, तो मुझे चेक करना चाहिए कहाँ कमी रही, कोई मेरा संग तो खराब नहीं मिल गया। फ्रेश एकदम उठती थी, एकदम रिफ्रेश, एकदम खुशी रहती थी, कोई बात के बारे में एक बार भी सोचना नहीं पड़ा है। तो बाबा ने कहा जरूर मुझे संग खराब लोगों को मिला है, कहीं गलत वायुमंडल में मैं रही हूँ, जिसका असर मेरे ऊपर सारा पड़ गया, मुझे बहुत रिफाइन अपने को करने की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा इसलिए क्या करना है? बाबा ने कहा वह सब आत्माओं का बाप है ना, हम बीके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते। बाप कहते तुम सब भाई भाई, बाबा कहते नुकसान मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा कहते वो परख भी तो तुम्हें होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं, एक कहावत है कि भैया जैसे कर्म करोगे फल तो तुम्हें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना, स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता,
शिव जयंती होती है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा हो रहा है। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो। बाबा ने कहा कि सतयुग में बहुत थोड़ी आत्मा आती हैं, बहुत कम आत्माएं आती हैं, गिनी चुनी आत्माएं हो। तो स्वर्ग के अथाह सुख बहुत कम लोगों के सुख में नसीब में होते हैं। तो और जो आत्माएं हैं उनके, बाबा ने कहा उनके नसीब में जो भी भाग्य में कंप्लीटली नहीं है सुख, तो बाबा ने कहा वो बेचारे जैसा भी मर्जी आए वैसा जीवन जी रहे हैं। अब हम नंबर 1 सुखों की आत्माएं वाली और बेचारी जो खुद ही हमसे भीख मांग रही हैं सुख की, शांति की, पवित्रता की, कि कैसे भी करके हमें भी जंजाल से छुटाओ। और बेचारे सुबह से शाम तक कितने काम कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, कितने डिस्टर्बेंस हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी अपने जैसा बना लो। उन्हें मज़ा नहीं है उन कर्मों में, उन्हें मज़ा नहीं है इस दुनिया में रहने में, दुख की बातों में रहने। लेकिन बाबा ने हमें ऐसी इस दुखों से लिबरेट कर दिया है, दुनिया की बातों से लिबरेट कर दिया है। तो फिर भी अगर हम ऐसी कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर इतना अनलिमिटेड एहसान कर दिया कि अपना बना लिया, और फिर भी हम गफलत कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती। इसीलिए नहीं हमें दूसरों की ओर करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है। नंबर 1 बाबा सबको बनाने आया है। मम्मा ब्रह्मा बाबा से भी छोटी थी और ब्रह्मा बाबा से भी आगे नंबर ले गई। तो यहाँ है मम्मा ही नंबर 1 क्यों गई? क्योंकि मम्मा ने बाबा को ऐसा याद किया, इतना याद किया, सांसों सांस याद किया, इतनी सत्य बोली, इतना दिल सत्य था, दिल इतना मीठा था, संसार के प्रति दिल इतना देने वाला देवता था कि वो संसार को देने वाली देवी बन गई, जिनकी आज 10-12 रूपों में पूजा होती है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने बताया कि ये एपिसोड चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख हैं, लड़ाई है, मौत है, विधवापना है, जीवघात कर रहे हैं, सब ये दुख है। ये छोटी छोटी बातों के लिए कितनी करप्शन लगी हुई है। बाबा कहते सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था ना। अथाह बाबा ने कहा सतयुग में अपार सुखों का राज्य था। ये आम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने, कौन से कर्म किए जो ये बने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में अकर्म कर्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ कर्म विकर्म हो जाते हैं और कर्म श्रेष्ठ कर्म भी बनते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए इस पाप आत्माओं की दुनिया, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। बाबा ने कहा हमारा जो सेकंड है उस संसार की सेवा के लिए है, और हम भी अब किसी भी बाबा के अलावा किसी और बात में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय डिस्टर्बेंस के। तो बाबा ने कहा ये हमारी नासमझी है। क्यों? क्योंकि हमारे सेकंड की बहुत वैल्यू है। हमारे सेकंड के से विश्व का निर्माण हो रहा है, विश्व का कल्याण हो रहा है, विश्व को सहयोग मिल रहा है, विश्व को खुशियाँ मिल रही हैं, विश्व को सारी शक्तियाँ मिल रही हैं, पवित्रता मिल रही है। तो बाबा ने कहा हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कोई भी सेकंड ऐसा व्यर्थ तो नहीं जा रहा जिसमें बाबा की याद के बजाय हमें खुद को भी दुख मिल रहा है, दूसरों को भी मिल रहा है। बाबा ने कहा ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो वहाँ ले जाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। पाप आत्मा लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। आज बाबा ने बताया कि लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। बाबा ने कहा पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। आज बाबा ने किसी की कोई एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं दुनिया में। बाबा ने कहा कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। आज बाबा ने कोई केस दिया ऐसा कि जो यहाँ मतलब दुनिया के बारे में बाबा ने बताया, ओपन करके ही बता दिया, क्योंकि बाबा किसी की गलती छिपाते नहीं हैं, बाबा को सारा पता है। तो बाबा ने आज कलयुग का कोई एग्जाम्पल दिया कि यहाँ कितनी गंद है, कितनी गंद लगी पड़ी है। तो बाबा ने कहा नुकसान किसको होता है, नुकसान भी उन्हों को ही होगा। यहाँ है क्रिमिनल आइड, सतयुग को कहा जाता है सिविल आइड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है, सारा मदार है पतित और पावन होने पर।
इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। आज बाबा ने कही इनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी हैं। आज बाबा ने कहा एक तरफ कहते भी हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते हैं, जो आता है वे बोल देते हैं। ये सब समझना है। बाबा ने कहा कर्मानुसार बेचारी आत्मा वैसे सीधी है, लेकिन सीधेपन में भी उनसे पाप हो जाता है। लेकिन आज बाबा ने कहा उन्हें बेचारों को वो उनकी भाग्य की अनकम्प्लीटनेस भाग्य है उनका, कि जो बेचारे, बाबा ने कहा जो उनके भाग्य में इतना दुख है कि आज बाबा ने भी कुछ एक बात बताई आज मुरली के अंदर, कि ऐसा मतलब जो हो जाता है, कोई आत्मा अपने साथ ऐसा कराना नहीं चाहती कि जिससे उसकी, बाबा ने कहा इंसल्ट हो, बहुत लोगों के बीच इंसल्ट हो। तो बाबा तो एग्जाम्पल दे ही देते हैं, ओपन भी बाबा दे देते हैं। तो आज भी बाबा ने ओपन को जो एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बाबा ने कलयुगी एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है कि हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो संसार के बीच हमारी ग्लानि हो, संसार हमें गलत कहे, कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना है, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा एक तरफ कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते हैं। बाबा ने कहा मौत तो सामने खड़ा है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। बाप अपना कार्य बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि हो रही है। अब जैसे कि चूहे को एक कत्तर पाई चूहा बाजार बन बैठा, किसी के रेंट के मकान पर रह रहे हैं, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो ये इतना ना समझ और बेसमझदार लोग भी दुनिया में बैठे हुए हैं। खुद के पास 2 रोटी नहीं है, खुद के पास एक कमरा नहीं है, किसी और की रात दिन की मैं में रह रहे हैं। 100% 101% किसी की मैं में रह रहे हैं, बात कर रहे हैं ऐसी जो उन्हें कभी सपने में भी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरों का तो दिमाग खराब कर रहे हैं, दूसरों का ही तो संग खराब कर रहे हैं, दूसरे को ही तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे को ही तो नीचे गिरा रहे हैं, दूसरों की तो टांग खींच रहे हैं। अब वो बंदा सुखी रह सकता है जब तक वो अपने संस्कार को चेंज नहीं करेगा कि मुझे क्या सोचने का है, एक सेकंड भी मुझे फालतू नहीं सोचना, जिस बात से मुझे लेना देना नहीं, इस बात का जिक्र ही नहीं करना। और खुद के पास कुछ नहीं, खुद की ऐसी हालत हो रही है कि कटोरा लेकर मांगने निकाल दिया जाए तो मांग के ही पेट भरेगा। कर्म उसके ऐसे हैं इस समय प्रेजेंट में, लेकिन अब बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है वो फालतू, जिस बात से उसका लेना देना नहीं है। तो पहले तो उसे अपने कर्मों को, बाबा ने कहा अभी भी चांस है, हो सकता है किसी के संग से उस पर धूल चढ़ गई हो, होता है ऐसा भी। तो उसे हर पल 24 घंटे योग लगा कर उसे अपनी धूल उतारनी है, पहले अपने विकर्मों की धूल उतारनी है, अपनी आत्मा को फुल प्योरीफाइड बना करके, और उससे पहले उस कटोरापने से अपनी आत्मा को छुड़ाना है। फिर उसे देखना मैं किस लिए आया हूँ। अगर मैं इतना ही रईस हूँ, इतना ही रिचेस्ट हूँ तो खोलूँ ना सबके लिए आश्रम, बनाऊँ ना, सबको बनाऊँ ना। सब लोग कह रहे हैं कि हम भी शादी ना करते, हम भी पाप ना करते, हम भी दुख ना भोगते, उनके लिए आश्रम खोल के उनको शरण दो, उनको मुक्त करो। वो आश्रम में रह कर भी ऐसे कर रहा है क्योंकि आश्रम को उसे पूरी समझ ही नहीं मिली, क्योंकि उसका संग ही ठीक नहीं था। अब कुछ ऐसे हैं कि आश्रम की तरह नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिन रात आश्रम में आने के लिए तड़प रहे हैं, दिन रात राम आश्रम का संग चाह रहे हैं, दिन रात भगवान का संग चाह रहे हैं। तो अगर इतना ही उसके पास है तो क्यों ना सब आत्माओं को लिबरेट करे ना दुखों से, दुखों की दुनिया है सारी, और बनाए बाबा जैसा। लेकिन जब खुद ही बाबा जैसा नहीं बना, खुद ही किसी चढ़ते हुए को नंबर 1 आत्मा को, फिलाई करने वाली आत्मा को नीचे रात दिन टांग खींचने में लगा हुआ है, वो गिराने में लगा हुआ है, वो रात दिन उल्टी बात बताने में लगा हुआ है वो, तो फिर वो तो दूसरे को क्या सुधारेगा? कभी नहीं सुधार सकता वो। हाँ, जब उसे पता चला, आज सही उसे पता चला कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं अभी, तो अपने को गौर करेगा, फिर चेक करेगा और चेंज करेगा। मान ली मुझे ही पता चली, मान ली मुझे ही एक संस्कार है कि मैं बहुत नंबर 1 चलती आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि अभी मेरा संग ठीक नहीं है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा संग ठीक नहीं है, मैं किसी का संग ठीक नहीं ले रही हूँ, तो गलती मेरी है ना कि मुझे परख शक्ति क्यों नहीं है। और परख शक्ति है और फिर भी मैं धोखा खा रही हूँ, तो उसमें मेरी डबल गलती। क्यों? फिर उससे किनारा करो, या फिर उसको इतना समझाओ, या फिर उससे उसको संग को देखो कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए बाबा की याद का भी। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं करा तो क्या होगा? जो आत्मा नंबर 1 सुख लेने वाली आत्मा है उसमें गिरावट आ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ये माता पिता, फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा। यहाँ बड़े छोटे सा मतलब नहीं है, बाबा ने कहा बड़े छोटे का मतलब
अब मुझे पता चल गया कि मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा भी ऐसी बात करता है जो मेरे सपनों से भी बाहर है। मेरे सपने में वो कभी बात नहीं चली, सपने में भी नहीं चली, ऐसी वो बात करता है। कोई बड़ा भी करता है, छोटा भी करता है, कोई बड़ा भी करता है, तो मुझे उससे किनारे कर लेना चाहिए ना। फिर कोई इतना भी वो डिस्टर्बेंस हो कि क्यों मेरे पास नहीं बैठते, क्योंकि मुझे पता है इसकी सोच इतनी गंदी है। तो बाबा ने कहा संग की बहुत चेक करनी है, संभाल कर रही है कि उससे कुछ सीखने में हमको मिलने वाला नहीं है, बेशक वो उम्र से बड़े हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कि हमें फिर संग किसका, मेरा बड़ा बाबा है ना, सबसे बड़ा मेरा बाबा है ना, उसके संग लेना है ना। तो बाबा कहते हैं, काली माता कहते हैं ऐसे काले शेर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर बैठ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को सामरा फिर गोरा बनाते हैं। इन सब बातों को समझने के टाइम चाहिए। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को सामरा किसने बताया? जिनकी बुद्धि काली थी उन्होंने काला बना दिया। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि इन सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। आप इस सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं, नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज़ न करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख हैं, दुख के पहाड़ गिरने हैं। बाबा कह रहे हैं हम बाप को, रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाबा ने कहा बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था ये तुम नहीं जानते हो, आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्मों के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अब बाबा ने कही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बाबा बना देंगे। अब मान लीजिए हम जब से यज्ञ में हम रह रहे हैं और अब तक, अब मैंने जो कर्म करे वो बाबा के यहाँ रिजल्ट है, अब किसी और ने जैसे करे उसके बाबा के यहाँ रिजल्ट है। तो अब जैसा वो अब तक जीते आया तो उसका कोई संस्कार था, तो तभी तो वो अभी भी गड़बड़ कर रहा है। उसने की भगवान की आंखों में धूल झोंकी, तो उसे तो उसकी विक्रम की सज़ा भोगनी पड़ेगी ना। तो उसको उन्होंने बेशक छोटी सी गलती से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने संस्कार अपना बनाया ना। तो बाबा ने कहा तो उसकी सज़ा उसे भोगनी पड़ेगी, और उसकी आत्मा को बहुत टाइम लगा के उसे प्योरीफाई होना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने नहीं करी एक भी गलती अपने यज्ञ में, मान लीजिए 20 साल से मैं रह रही हूँ, तो मुझे चेंज होने में टाइम नहीं लगने का, क्योंकि मैंने उस नंबर 1 प्योरिटी को महत्व समझा, बाबा को दिल में बसाया, बाबा के अलावा किसी से नहीं करा, किसी को टच नहीं किया, किसी के देह को टच नहीं किया। अब किसी ने पाप करा, किसी के देह को टच किया, कुछ किया, तो वो आत्मा तो सहज में नहीं सुधरेगी ना, और उसके साथ में रहने वाले पर गलत असर पड़ेगा, वो साथ वाले को भी बिगाड़ेगी, खुद तो वो सुधरने का भी चांस नहीं ले रही है। तो इसलिए बाबा कहता है कि पाप आत्मा जो है उससे भी अपने संभाल करो यहाँ, क्योंकि बाबा सिर्फ पुण्य बनाने आया। अच्छा मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति, वहाँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका अथाह शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। बाबा ने कहा लेन देन करनी नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। सेकंड में दिया श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कर, दृष्टि को बदलना है। दृष्टि, अरे हमारी दृष्टि में किस सिर्फ भगवान होना चाहिए, लोगों की दृष्टि ऐसी होती है जिसको देख कर ही दिमाग घूम जाए हैं। दृष्टि में चलता ही क्या है, दृष्टि का ये नहीं पता इनकी दृष्टि कैसी है। तो बाबा ने कहा हमें दूसरों की दृष्टि नहीं देखनी चाहिए किसकी दृष्टि कैसी है, लेकिन अपनी दृष्टि देखनी चाहिए कि हमें अपनी दृष्टि कितनी संभालनी है। आज बाबा ने वरदान में दिया नॉलेजफुल बन सर व्यर्थ के, नॉलेजफुल बन सर व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन के सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले, निर्विघ्न भव। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनो और सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करो, निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा जब व्यर्थ के प्रश्न है, व्यर्थ के कैसे? बाबा ने कहा बाबा से अलावा सारा व्यर्थ है, धन क्या दौलत क्या सब कुछ व्यर्थ है। अगर भगवान जब इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, इतना ऊंचा है, बट वो भगवान के होते हैं मन समाज में किस चीज़ की कमी रह सकती है? वो इतना ऊंचा मेरा पूरे वर्ल्ड का बाबा मालिक, पीछे पड़े तो बाबा के पड़े ना, ध्यान लगाएं तो बाबा में लगाएं ना, मोह करे तो बाबा से करें ना। क्यों एक सेकंड भी किसी की बात माने भगवान के अलावा? हमने तो कभी मानी नहीं है बाबा के अलावा किसी की बात आज तक। तो बाबा ने कहा जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं, अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो,
बाबा ने कहा सबको स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। बाबा ने कहा व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, इससे सहज निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। निश्चय और विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। निश्चय भी और विजय भी क्या? जन्मसिद्ध अधिकार है। जो विजय का सागर बाबा है उसके होते हमारी विजय न हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विजय का सागर मेरा शिव बाबा है। तो इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। इस शान में रहो तो कि मेरा बाबा ही सब कुछ है, अंश मात्र भी कोई कुछ है ही नहीं, तो मैं किसको क्यों वैल्यू दूँ? वैल्यू देनी है केवल शिव बाबा को, क्योंकि वही वैल्यू का सागर है। उस समान संसार में कोई वैल्यूबल नहीं है, केवल एक बाबा ही वैल्यूबल है, जो हमेशा निरंकारी है, निरंतर देता है, निरंतर देने वाला है। संसार के लिए इतनी सुखों की दुनिया लेके आया, किसी के बस का ये काम नहीं है, केवल एक मेरे शिव बाबा के बस की ये काम है, जो संसार के बारे में हर पल सोचता है। यहाँ तो सोचता कोई किसी के बारे में नहीं है, और ईगो से ही भरे पड़े हैं, विकारों से भरे पड़े हैं, 5 विकार उनके अंदर हैं। तो एक बाबा कह रहा है कि इसलिए व्यर्थ के प्रश्नों से बच जाओ। तो याद किसे करना है? एक बाबा को। और बाबा ने कहा इसीलिए जब एक बाबा की याद रहेंगे तो शान में रहेंगे। स्लोगन में आज बाबा ने दिया, सदा उत्साह में रहना है और दूसरों को उत्साह दिलाना है। यह आपके पैसन है। बाबा ने कहा उत्साह में रहो, उत्साह दिलाओ। उत्साह क्या है? कि बाबा हमें सब कुछ दे रहा है, और अंश मात्र भी क्यों हम किसी में बुद्धि लगाएं? क्यों किसके हम हमारा आधार बाबा है, दुनिया है। हमने तो आज तक अंश मात्र भी किसी भी इंसान को आधार नहीं बनाया, न ही किसी इंचार्ज दीदी को बनाया, चाहे हम 70 जगह किसी आश्रम पर गए, न किसी इंचार्ज दीदी को 1 सेकंड भी उसको आधार बनाया, न किसी इंसान को आधार बनाया, किसी देहधारी को इंसान बनाया, किसी भाई को आधार बनाया, न किसी बहन को आधार बनाया, न किसी बुजुर्ग को आधार बनाया, न किसी माता को आधार, न किसी बुजुर्ग भाई को, न बहन को। केवल एक बाबा हमारा आधार है। न किसी दीदी को आधार बनाया, न किसी भाई को, न किसी बुजुर्ग को। बाबा हमारा आधार है, तो क्यों से मात्र भी किसी के पीछे पड़े? वो तो सिवाय दुख के अलावा कुछ देगा ही नहीं। यहाँ फिर हमें दुर्गति में ले जाएगा। जब सदगति बाबा कर रहा है तो हम क्यों किसी से करें? उत्साह बाबा बढ़ा है तो क्यों किसी के चक्कर में ध्यान लगाएं? तो हमें केवल बाबा की सुननी है, बाबा की सुनते आए हैं, बाबा की सुनते रहना है, और अब बाबा की याद से ही सबका उत्साह बढ़ाना है, और बाबा ही उत्साह बढ़ाने वाला है, बाकी सब गिराने वाले हैं। तो इसलिए बाबा की याद सबको दिलानी है। ओम शांति, ओम शांति।